अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना खान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस टॉपिक मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की शुरुआत हम कर चुके थे। आज हमें एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेना है और वो देखना है हमें मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखे थे एटॉमिक मास नंबर, उसी के बेसिस पे आज हमको मॉलिक्यूलर मास देखना है। मॉलिक्यूलर मास किसे कहेंगे? देखिए, डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। Molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecules of this substance। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद जितने भी ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है, उन तमाम एटम का एटॉमिक मास का समेशन उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। कैसा? जैसा कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लेंगे हम। एग्जाम्पल लेंगे फॉर एग्जांपल कोई एक मॉलिक्यूल, जैसे कि हम लेंगे NaCl। अब इसको हम मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। कौन से हैं? यहाँ पर एक है सोडियम Na और दूसरा है क्लोरीन। अब ये इनका जो टोटल मास होगा, सोडियम का मास प्लस क्लोरीन का मास, यहाँ पर सोडियम का मास प्लस क्लोरीन का जो मास रहेगा, उन दोनों का जो समेशन होगा वो उसका क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास नंबर हमने देखे थे, कितना था? 23। प्लस यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक मास। बेटा, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास नंबर ऑफ क्लोरीन? क्या आपको याद है? नहीं, कोई बात नहीं। द एटॉमिक मास नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ 35.5। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें करना है, समेशन करना है। 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो कितना होगा? 35 प्लस 23 58.5। सो 58.5 ये क्या हो गया? एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास? सॉरी, किसका मॉलिक्यूलर मास? सोडियम क्लोराइड का। तो इस तरह से जो है हमको मॉलिक्यूलर मास। अब इससे रिलेटेड आपको जो है कुछ न्यूमेरिकल्स है, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। आपको वो न्यूमेरिकल्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें से कुछ करके बता रही हूँ और बाकी का जो है आपको करना है। चलिए देखेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे हम। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एंड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक मैं आपको करके बता रही हूँ और एक आपको खुद करना है। यहाँ पर मैं आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेहतर होगा कि आप टेक्स्ट बुक सामने रखिए, पेज नंबर 50। इस पर आपको एक टेबल, एक चार्ट दिया गया है। इस टेबल की मदद से ही हम ये सॉल्व करेंगे। अब देखिए, टेबल आपके सामने अगर हो तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। यहाँ पर देखिए, टेबल में सबसे पहले कॉलम दिया हुआ है मॉलिक्यूल, कि आपको किसका मालूम करना है। हमें मॉलिक्यूलर मास किसका हम मालूम करने जा रहे हैं? हम मालूम करने जा रहे हैं वाटर का। देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर? दैट इज़ द H2O। अब यहाँ पर मैं कॉलम्स पढ़ रही हूँ और आप देखिए इसमें, यहाँ पर देखिए सेकंड इसमें बताया हुआ है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं? कौन से नज़र आ रहे हैं आपको? एक नज़र आ रहा है हाइड्रोजन और दूसरा नज़र आ रहा है ऑक्सीजन, राइट? देखिए यहाँ पर आया। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम वो हमको क्या बता रहा है? इसके बाद है एटॉमिक मास। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? इट इज़ द 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉलम इसमें क्या बताया? नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने? हाइड्रोजन के कितने नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? 2।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है इसमें, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है द एटॉमिक मासेस इनटू द नंबर ऑफ एटम्स। अब एटॉमिक मासेस मतलब कि ये दोनों कॉलम को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 1 इंटू 2 एंड 16 इंटू 1 है ना, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए कि 2 1 जार 2 और 16 1 जार 16। अब हमको क्या करना है, इसके पास सिंपली इसका प्लस कर लें है इनका। अब 16 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 18। सो देयरफॉर आ गया हमारा आंसर हमारे पास। देन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर आप फाइनली लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज द H2O इज, यहाँ पर क्या आ गया 18, और से यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट से जिसे हम डेल्टॉन कहते हैं। तो 18U मतलब कि क्या, यहाँ पर ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। किसका मॉलिक्यूलर मास है, वाटर का। है ना आसान कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है। अगर आप ये टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से आप जो है ये नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है HNO3 का। अब यहाँ पर दिया गया है HNO3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं HNO3 में कितने, यहाँ पर फॉर्मूला है HNO3। मैं आपको सिर्फ इसकी हिंट दे रही हूँ, आपको इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पर एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 3। कौन से 3, एक हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। अब ये 3 एलिमेंट है। अब इसको हम शॉर्टली करने की कोशिश करेंगे। अब ये 3 एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हम देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, नाइट्रोजन का कितना है 14 और ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का कितना है 16। अब यहाँ पर 3 नज़र आ रहे हैं, 16 × 3 हम लेंगे। हाँ, अब यहाँ पर 16 × 3 यहाँ पर हम लेंगे। अब देखिए जितने हमको नज़र आएंगे उतने हम जो है लेंगे, जितने हमको नज़र आ रहे हैं उतने हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 3। सो कितना होता है, इट इज़ 48। अब क्या करेंगे, हम ये तीनों का प्लस कर देंगे। सिंपल, आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब 1 + 14 + 48 इज इक्वल टू हाउ मच, बोलिए कितना होगा। यहाँ पर प्लस कीजिए, 48 + 1 कितने हो गए 49, 49 प्लस यहाँ पर 40, टोटल कितने होते हैं देखिए, कीजिए कैलकुलेशन। हाँ, कितने होते हैं, इट इज़ 63 डेल्टॉन यू। ये लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप परफेक्ट हो गए करने में तो आप इतना सिंपली भी कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। है ना ये आसान कॉन्सेप्ट बहुत। ये इस तरह से हमने 2 यहाँ पर कर दिए आपके सामने। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर कुछ नज़र आ रहे हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास ऑफ CaCl2। अब आपको क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। आपने इसको मालूम कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है टेबल के साथ। ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक में बताया गया है। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH। फॉर्मूले आपको दिए गए हैं और इसी के साथ ये कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ जिंक ऑक्साइड, Na2O, K2CO3। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस हैं आपको, इसके साथ ये एटॉमिक मास आपको दिए गए हैं आपकी आसानी के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं या नहीं। अगर आप निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बेटा। आज के लिए ये कॉन्सेप्ट इतना काफ़ी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।